हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है आप 25 अप्रैल से जितने भी करंट अफेयर से क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे। और आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम, तो करंट अफेयर जो क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन की बात करूँ तो 7 से 8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स यहाँ से पढ़ सकते हैं। नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर्स यहाँ पे हम कवर करते हैं, तो आपके हर एग्ज़ाम को कवर कराइए। तो चलिए सेशन को बढ़ाते आगे। और इससे पहले बता दूँ, मैं पहले बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो क्वेश्चन पहला है, हाल ही में किसे BEML के लिमिटेड के रूप में, लिमिटेड जो है आपके CMD के रूप में किसको नियुक्त है? तो अमित मिश्रा, संदीप सिंह, शांतनु राय या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो आपके BML जो कंपनी लिमिटेड है, ये आपके भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, इसका फुल फॉर्म होता है। एक भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र का आपका उद्यम है, कंपनी है। इसका जो मुख्यालय आपके कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय आपके बेंगलोर में स्थित है, इसको याद रखिएगा। और 1964 में इसकी स्थापना किया गया है। इस लिमिटेड के जो आपका BML जो लिमिटेड है, इसकी स्थापना 1964 में अमित बनर्जी इसको वर्तमान में अभी चेयरमैन है। इसके CMD के रूप में शांतनु राय के उनको बनाया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क करके रख लीजिए। ये क्वेश्चन आपके पूछा जा सकता है। हाल ही में किस देश में फंसे हुए लोग लगभग 500 भारतीयों को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया है? याद रखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको। ऑपरेशन कावेरी कौन सी यहाँ पे मतलब किसके लिए चलाई गई थी? तो क्वेश्चन अच्छा टाइप के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हाल ही में जो सूडान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सूडान में फंसे हुए लगभग 500 जो हमारे भारतीय लोग को लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया है। तो ये आपके जो अफ्रीकी देश है आपके सूडान, तो इसमें जो हमारे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए जो सरकार है ऑपरेशन कावेरी इस ऑपरेशन को चलाया जा रहा है, ऑपरेशन कावेरी। इसके तहत लगभग 500 भारतीय जो यहाँ पे पोर्ट सूडान को यहाँ पे पहुँच गए हैं। तो इसको हमारे भारतीय फंसे लोगों को यहाँ के अफ्रीकी देश सूडान से लाया जाएगा, तो याद रखिएगा। तो ऑपरेशन कावेरी क्या है? तो जो बचे हुए नागरिक को, भारतीय नागरिक जो सूडान में फंसे हुए लोग को लाने के लिए इसको ऑपरेशन हमारी सरकार इसको चलाया जा रहा है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बार्सिलोना ओपन के खिताब किसने जीता? तो रोजर फेडरर, स्टेफानो सित्सिपास या कार्लोस अल्कराज या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो कार्लोस अल्कराज हैं, ये आपके कौन से प्लेयर हैं? ये आपके टेनिस प्लेयर हैं, इसको याद रखिएगा। तो टेनिस प्लेयर है कार्लोस अल्कराज। मात्र इनकी जो एज है 18 साल इनकी एज है, जिसको याद रखिए। इन्होंने बार्सिलोना ओपन जो एक टेनिस संबंधित खेल है, तो बार्सिलोना ओपन के खिताब आपके कार्लोस अल्कराज ने जीता है। आपके टेनिस प्लेयर है, मात्र इनकी जो एज है 18 साल है। तो ये आपके इतिहास इन्होंने रच दिया है। तो आपके बार्सिलोना ओपन के खिताब कार्लोस अल्कराज ने जीता है, तो इसको याद रखिए। 18 साल की उम्र में ये आपके विश्व रैंकिंग में 10 शीर्ष स्थान पर इन्होंने जगह बनाई। इसके पहले आपके 18 साल के एज में राफेल नडाल, इन्होंने बार्सिलोना खिताब इन्होंने जीतकर इतिहास रचा था, तो इसको याद रखिएगा। राफेल नडाल भी एक टेनिस प्लेयर है, तो इसको भी याद रखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने लाखों फ़ोन पर आपातकालीन अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया है? तो रूस ने, यूके ने या जापान ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यूके करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूके मतलब ब्रिटेन। तो हाल ही में जो ब्रिटेन में यहाँ पे ब्रिटेन ने लगभग यहाँ पे करोड़ों मोबाइल फ़ोन्स में इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम का यहाँ पे एक परीक्षण किया गया है। तो इस दौरान सारे फ़ोन्स में या जहाँ एक साथ यहाँ पे आवाज़ में एक अलार्म बजाया है और आपके वाइब्रेट भी हुए हैं। तो ये आपके यूके ब्रिटेन के द्वारा इस परीक्षण को किया गया है, जो आपातकालीन अलर्ट सिस्टम का परीक्षण किया है। आपातकालीन ये आपका जो इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम है, तो इसको याद रखिए। आपातकालीन कहते हैं मतलब आपका भूकंप वगैरह कुछ भी जो दुर्घटनाग्रस्त है ये आपके आपातकालीन अलर्ट सिस्टम आपके यूके ब्रिटेन में इसको परीक्षण किया गया है। तो एक तरह का अच्छी पहल है, लानी भी चाहिए। और ये खास करके किस पे काम करेगी? जो अलर्ट सिस्टम चालू किया आपके जो प्राकृतिक आपदाओं, खतरों को जानलेवा स्थिति में निपटने के लिए जो यूके ने ये आपका
इस आपातकालीन चेतावनी सेवा का परीक्षण किया है। तो एक तरह का अच्छी पहल है जो कि सभी मतलब कंट्री में इसको लाना भी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में प्रतिष्ठित सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में किस भारतीय खिलाड़ी के नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया है? तो कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, इनके नाम पे जो सिडनी में जो यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड है, तो इनके नाम पर जो हमारे भारतीय खिलाड़ी हैं सचिन तेंदुलकर, तो ये आपके इनके नाम पर एक गेट का अनावरण किया गया है। तो कहने का मतलब है जो ऑस्ट्रेलिया में जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में जो ऐतिहासिक सिडनी जो क्रिकेट ग्राउंड के ये आपके जो सिडनी है ये आपके ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है। तो यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड के एक गेट का नाम सचिन तेंदुलकर जी के नाम पे रखा गया है। सचिन तेंदुलकर तो हाल ही में इनको जो जन्मदिन है लगभग इन्होंने अपना 50वां जन्मदिन ये आपके मनाए हैं। तो इनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में सिडनी में क्रिकेट ग्राउंड के नाम पे इनके नाम पर रखा गया है। तो इसको याद रखिए, सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, तो इस पर इनका नाम पर आप रखा जाएगा, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क कर देता हूँ मैं, IMP कर लेते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, यह जो दिवस है कब मनाई गई थी? हर साल आपको पता ही होगा 24 अप्रैल को हम इस राष्ट्रीय पंचायती दिवस के रूप में इसको मनाया जाता है हर साल पूरे भारत भर में। तो नेशनल पंचायती राज डे जो है 24 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है राष्ट्रीय पंचायती दिवस? तो यह पंचायती राज दिवस प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 1992 को यह पारित किया था आपके 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसी दिन इसको मनाया गया था। तब से हम 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। सबसे पहले पंचायती जो अधिनियम है सबसे पहले कहाँ लागू किया था? राजस्थान के आपके नागौर जिले में सबसे पहले इसको स्टार्ट किया गया था। तो एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछता है, तो कब मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने RBI के इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है? तो SBI, यस बैंक, केनरा बैंक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केनरा बैंक। तो हाल ही में जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे इनोवेशन हब के साथ साझेदारी की है केनरा बैंक के साथ। तो इसको याद रखें। तो केनरा बैंक ने रिजर्व बैंक इनोवेशन आपके हब के साथ साझेदारी की है। करने का मतलब है आपके डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है इसको साझा करने के लिए एक नई ग्राहक अनुकूल सेवा शुरू की, जिसका उद्देश्य ग्राहकों को संतुष्टि बढ़ाना है और डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना है। तो इसको याद रखिएगा। RBI की बात करूँ, इसकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना का बात करूँ तो 1 अप्रैल, याद रखिएगा डेट को, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। 1 अप्रैल 1935 आपके जो CGSI में एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है। तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना किया गया है। वर्तमान में इसके 25वें क्रम के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास जी इसके वर्तमान में गवर्नर। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका जो हेडक्वार्टर भी वर्तमान में मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश ने 1 बिलियन मील्स एंडोमेंट अभियान लॉन्च किया है? तो स्पेन ने, UAE ने या फ्रांस या इनमें से कोई नहीं। UAE अरब अमीरात इसके नाम से इसको जाना जाता है। तो हाल ही में UAE ने 1 बिलियन मील्स एंडोमेंट अभियान लॉन्च किया है। आपका जो 1 बिलियन मील्स एंडोमेंट अभियान क्या होता है? तो हाल ही में जो 4 अप्रैल को UAE के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। तो यहाँ के जो उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन जो राशिद जो यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं, तो यहाँ पे जो आपके UAE दुबई में यहाँ पे शासक के द्वारा इनके द्वारा इसको अभियान को लॉन्च किया है, जिसमें जो खास करके दुबई के शासक के द्वारा इसको स्टार्ट किया है। इस अभियान के रमज़ान के जो पवित्र महीने के साथ इसमें उनके जो यहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था के लिए स्थापित के लिए कि यहाँ पे एक रमज़ान स्थायी खाद्य सहायता है। याद रखिए, खाने पीने की जो एक पहल है, अभियान है। तो खाने के रमज़ान के तहत जो बाहर से गेस्ट होकर आएंगे तो उनके लिए खाने की व्यवस्था के लिए आपके 10 दिनों के इसमें एक चंदा वसूला जा रहा था। तो 10 दिनों में दान में लगभग 404 मिलियन यहाँ पे जो पैसा यहाँ पे जुटाया गया। तो इसी को कह रहा है कि 1 बिलियन मील्स एंडोमेंट अभियान लॉन्च किया है। तो रमज़ान में खाने के जो आएंगे गेस्ट उनके लिए खाने की व्यवस्था के लिए चंदा टाइप का यहाँ पे पैसा जुटाया जा रहा था। तो इसीलिए 1 बिलियन मील्स एंडोमेंट अभियान इसी के मतलब 10 दिनों में ये आपका
एक लगभग 4 यहाँ पे 1 मिलियन से भी ज़्यादा यहाँ पे पैसा जुटाया गया है। तो इसी द्वारा इस युवी समुदाय ने यहाँ पे गहरी संस्कृति उजागर किया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, याद रखिएगा आपका कहाँ है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, है आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, याद रखिएगा। तो हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्य के वन विहार राष्ट्रीय उद्यान ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो और ये आपका केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं आपके करने वाला मध्य प्रदेश सरकार है। तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय उद्यान है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, तो यहाँ पे जितने भी प्लास्टिक संबंधित जो सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया, ऐसा क्यों किया गया है? तो यहाँ पे जो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, तो भोपाल के में यहाँ पे वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में अब प्लास्टिक को पूरी तरीक़ा से इसको प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसा करना सही भी है, प्लास्टिक पूरा प्रतिबंध करना भी चाहिए। तो यहाँ पे प्रतिबंध किया गया है और अधिकारियों ने यहाँ पे सूचित किया है। तो अधिकारियों के अनुसार यहाँ पे पता चला है जो यहाँ पे जो घूमने के लिए जो पर्यटक है, जो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान में जो पर्यटक यहाँ पे घूमने फिरने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे आने के साथ ही यहाँ पे थैला वगैरह कचरा वगैरह साथ में, पर्यटक जो अक्सर वन विहार परिसर में कचरा यहाँ पे छोड़ जाते हैं, खाने पीने के सामान कोई भी पार होकर जाते हैं, तो मतलब खाने पीने के सामान कोई कहीं पे बैठ के यहाँ पे कचरा वगैरह यहाँ पे छोड़ के चल जाता है। तो इसी कचरे को यहाँ पे जानवर वगैरह खाते हैं, जिससे उन लोग को बहुत इससे हानि होती है और यहाँ पे बीमार पड़ते हैं। तो सही यहाँ पे प्रतिबंध करना सही हमको, मतलब कहीं भी पार्क वगैरह में जाते हैं तो इसका हमें पूरे तरीके से ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे डस्टबिन होता है तो डस्टबिन का प्रयोग किया नहीं जाता है। साथ ही साथ इसमें गैया वगैरह, गाय वगैरह यहाँ पे जानवर होते हैं, इन लोग इसको खाने से बीमार पड़ जाते हैं, जो कि शरीर के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो आप इसको ध्यान दीजिएगा, पार्क वगैरह कहीं जाते हैं तो उसको बकाया डस्टबिन में उसको डालिए, कचरा वगैरह जो भी आइसक्रीम वगैरह कुछ भी वहाँ पे पार्क में आपको फेंकना नहीं है, इससे बीमार पड़ जाते हैं, जानवर लोग खाते हैं। तो इसको अच्छी योजना है, प्रतिबंध लगाना भी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप में धीरज बोम्मादेवरा ने कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने कांस्य पदक, सिल्वर पदक इन्होंने जीता है। याद रखिए तीरंदाजी जो हमारे भारतीय टीम के तीरंदाजी विश्व कप है तो यहाँ पे चल रही है, जिसमें जो धीरज हमारे भारतीय टीम के धीरज बोम्मादेवरा इन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने कांस्य पदक जीता है, जिसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो के राहुल, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका के राहुल हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो इन्होंने T20 याद रखिएगा, T20 क्रिकेट में सबसे तेज 7,000 रन बनाने वाले पहले जो भारतीय खिलाड़ी बने हैं के राहुल, याद रखिएगा, जो कि सुनील शेट्टी के आपके दामाद हैं। तो के राहुल ने अपनी T20 करियर में 7,000 रन पूरे करने वाले अब तक के जो भारत की तरफ से इन्होंने सबसे तेज़ी के साथ ये आपका आंकड़ा छुए इन्होंने। तो इसको याद रखिए के राहुल जो कि हमारे भारतीय क्रिकेटर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में खोंगझोंग, याद रखिए हाल ही में जो खोंगझोंग दिवस यहाँ मतलब जो दिवस है यहाँ पे कहाँ मनाया गया था? असम, नागालैंड, मणिपुर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर। तो मणिपुर में खोंगझोंग दिवस यह मनाया गया है। तो ये आपको लगभग 1891 से यह आपके मनाया जा रहा है। तो मणिपुरी युद्ध के याद में, खास करके यहाँ पे युद्ध हुआ था, मणिपुरी युद्ध के याद में इसको खोंगझोंग दिवस ये आपका मनाया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। तो मणिपुर के आपके थौबल जिले में एक खोंगझोंग दिवस यहाँ मनाया जाता है, जो कि युद्ध पे, ऐतिहासिक युद्ध पे आधारित है। तो इसको हर साल इसको 1891 याद रखिए, 1891 से मनाते आ रहे हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में कहाँ प्रधानमंत्री मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाई है? तो मुंबई की, कोच्चि की, कोलकाता की या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोच्चि। तो हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर भारत की जो पहली जल मेट्रो परियोजना कहाँ इसको स्टार्ट किया, हरी झंडी दिखाई है? तो यह आपके कोच्चि की जल मेट्रो परियोजना है, जिसको हाल ही में, ये याद रखिए, भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना है। तो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत की जो पहली जल मेट्रो परियोजना हरी झंडी दिखाई है कोच्चि में, तो इसको याद रखिएगा। तो ये आपके जो पहली वाटर मेट्रो की शुरुआत करने जा रही है हमारे भारत, जो आपको कोच्चि में इसको स्टार्ट किया गया है। तो हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने
हरी झंडी दिखा दी है, जो कि भारत की पहली मेट्रो को हरी झंडी दिखा दिए हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में HSBC इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो ऋषभ पंत, रोहित शर्मा, विराट कोहली या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा विराट कोहली। तो हाल ही में HSBC इंडिया ने हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के जो पूर्व कप्तान विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया गया है। जो आपका HSBC जो कि एक वित्तीय सेवा कंपनी है, तो इनको हाल ही में विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर इसको बनाया गया था। इसको अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कहाँ के स्कूल में भोजन की गुणवत्ता का आकलन करने के लिए AI मशीन स्थापित की है? इंटेलिजेंस जो AI मशीन स्थापित की गई है, तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जो आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस जो मशीन स्थापित की गई है, कहाँ के स्कूल में? तो ये आपके महाराष्ट्र के स्कूल में, तो इसको याद रखिएगा। तो महाराष्ट्र के स्कूल में यहाँ के जो बच्चों को जो भोजन सरकार के द्वारा जो यहाँ पे दिया जाता है, प्रदान किया जाता है, तो स्कूल में भोजन की गुणवत्ता, मतलब भोजन आपके जो बच्चों को दिया जा रहा है आपका पौष्टिक है, इसको नुकसान थोड़ी, इसी को चेक करने के लिए यहाँ पे महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल में भोजन की गुणवत्ता आकलन करने के लिए AI मशीन स्थापित की है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र के जो स्कूल में है आदिवासी जो स्कूली बच्चों में पोषण का आकलन करने के लिए आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मशीन लगाया है, जिसमें आपके इस मशीन से भोजन के थाली के साथ छात्र की जो कि आपकी इसमें तस्वीर भी इसमें साथ में लेती है, और कुछ सेकंड के भीतर ही आपकी इसमें जो पहचान लेगी कि भोजन की गुणवत्ता अच्छी है कि नहीं है। तो ये आपकी अच्छी पहल है, सभी स्कूल में इसको लॉन्च करना चाहिए। तो खास करके आपके महाराष्ट्र सरकार ने इसको स्टार्ट किया है, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए, आज का सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच पाए, और अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।